जिन दो छात्रों की शहादत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मजबूरन सरकार को यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 लाना पड़ा, वे छात्र थे रोहित वेमुला और अबेदा पायल तडवी। इन दोनों का मामला भारत के शैक्षणिक परिसरों में जाति भेदभाव और संस्थागत पहलुओं का सबसे चर्चित मामला है। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी शोधार्थी और अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य था। 2015 में अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और एबीवीपी के बीच टकराव हुआ। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मंत्रालय की चिट्ठियों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जातीय पूर्वाग्रह से कठोर कदम उठाए और रोहित समेत 5 दलित छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। उनकी फेलोशिप रोक दी गई और उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि मेरे जन्म से मेरी मौत तक मैं एक घातक दुर्घटना हूँ। यह पंक्ति संवेदनशील लोगों को झकझोर देने वाली थी। यह आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या, इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। यह भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में सत्ता, जाति और संवेदनहीनता के गठजोड़ का एक निष्कृष्टतम निंदनीय उदाहरण है। दूसरा मामला अबेदा पायल तडवी का है। तडवी का मामला उच्च इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है जहां डॉक्टर बनते हैं और वहीं एक डॉक्टर की संस्थागत हत्या, इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दी जाती है। यह भारत में मेडिकल शिक्षा में जातिगत उत्पीड़न और संस्थागत हिंसा का एक बेहद शर्मनाक, निंदनीय और दर्दनाक मामला है। अबेदा पायल तडवी मुंबई के बीजे मेडिकल कॉलेज और ससून अस्पताल में एमडी गायनोकोलॉजी की रेजिडेंट डॉक्टर थी। वह आदिवासी भील मुस्लिम समुदाय से थीं और आरक्षण के तहत दाखिला लिया था। 3 सीनियर डॉक्टरों ने उन्हें लगातार लंबे समय तक जातिक सूचक अपमान किया, कोटा डॉक्टर कहकर नीचा दिखाया और उनके काम में लगातार बाधा डाला और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी। कॉलेज प्रशासन से शिकायतें की गई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। 22 मई 2019 को उन्होंने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। यह घटना इंस्टीट्यूशनल फेल्योर का चर्चित उदाहरण बन गया। अकेला पायल तडवी का मामला एक आत्महत्या नहीं, बल्कि जातिगत पूर्वाग्रह, सत्ता का दुरुपयोग और संस्थागत चुप्पी का एक निष्कृष्टतम निंदनीय उदाहरण है, जो यह दिखलाता है कि ये दुष्प्रवृत्तियां जब गठजोड़ बना लेती हैं तो प्रतिभाशाली जिंदगियां भी टूट जाती हैं। 2019 में यूजीसी के नए विनियम यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 की कहानी यहीं से शुरू होती है। 2019 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स एवं कोलंबिया लॉ स्कूल मेरिट अवार्ड से सम्मानित दिशा वाडेकर, पायल तुडवी की माता अबेदा तडवी और रोहित वेमुला की माता राधिका वेमुला की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है। काफ़ी विचार विमर्श, तमाम रिसर्च का डाटा प्रस्तुत किया जाता है। तमाम यूनिवर्सिटी में हो रहे भेदभाव का गहराई से एनालिसिस किया जाता है। 2023 में भारत सरकार राज्यसभा में कहती है कि 2019 से लेकर 2021 के बीच 98 SC, ST, OBC बच्चों ने आत्महत्या की। यह हालात IIT, IIM जैसे संस्थानों की है। भेदभाव के मामले में 118% की वृद्धि हुई है। विभिन्न रिसर्च और तमाम एक्सपर्ट की राय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को आदेश देता है कि नए रेगुलेशन को सख्ती से लागू करें। इसके बाद यह नया नियम सामने आया है, जिस पर उसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसे बनाने का आदेश उसने स्वयं दिया था।